हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में जो मैथ्स के सेकंड पार्ट, तो हम देखिए कहाँ तक कर चुके थे। क्वेश्चन 21 से 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो पार्ट 2 है जो कि प्रयास प्रयास आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पार्ट 2 मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं 2023 के, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप बच्चों यहाँ पर देखिए करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको अंदाजा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 31 क्वेश्चन है। 5 की पावर यहाँ पर क्या कितना दिया 4, और इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है, -5 की पावर यहाँ पर 2 है। तो हल इनका क्या घातांक क्या होगा। तो घातांक पूछा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, तो कैसे होगा हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसका माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ होगा, ठीक है ना। तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर 4 है। तो जब बच्चों मल्टीप्लाई होते हैं, या तो इसको हम धन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 और जो 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 6। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद हैं, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश आप भी पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, यह बास्केट कंटेन्स 10 एप्पल्स, 8 पोमेग्रेनेट्स एंड 12 कितने दिए हैं, ग्रेप्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। तो मतलब यहाँ पर देखिए जो दिए हैं सामान, यहाँ से अच्छे से समझना है। एक टोकरी में है 10 सेब, 8 अनार, 12 अमरूद, तो आप सभी को ऐड करना है, ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी वाला क्या रहता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना, ऊपर। और यहाँ पर अपॉन में क्या रहता है, कुल परिणाम, टोटल। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम कहते हैं। चलिए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए 8 और 12 हो गए, 20 और 10 ऐड करोगे तो 30। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 30। आपसे क्या पूछा, एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सेब कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। एक तो यहाँ से 0 कट जाएगा, एक अपॉन यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1/3, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से। आपसे पासे से भी पूछता है कि क्या पूछता है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस टाइप से आप तैयारी करना, ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेद बिंदु समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह चतुर्भुज खालिस्तान होगा। तो ये आपको बताना वह चतुर्भुज क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 33 का। तो यहाँ पर आपको प्रश्न अच्छे से समझना है, इसके बाद सॉल्व करना आराम से। यहाँ पर देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं, तो चतुर्भुज आपने देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएंगे वृत्त, क्योंकि चतुर्भुज की बात हो रही है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। तो इनमें से कौन सही होगा, हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण तो बराबर होंगे, ठीक है ना, विकर्ण बराबर होंगे आयत रेक्टेंगल में भी, और यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद बिंदु समकोण होंगे, समकोण होंगे मतलब बच्चों 90 डिग्री का, जहाँ पर कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो वह चतुर्भुज क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग बना के देखते हैं। जी हमारा वर्ग बना है, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर विकर्ण की बात करूँ, ऐसे खींचे होंगे विकर्ण, तो क्या ये समकोण काट रहे हैं, क्या ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद ही कर रहे हैं। तो आप बोलोगे जी सर, यहाँ पर जो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर सही, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या है, एक समान मतलब समांतर चतुर्भुज जिसका आधार यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जिसका क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आपको बनना चाहिए क्षेत्रफल निकालते। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, जो आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब आधार इतना है 15, और इसके बाद 10, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ
यहाँ पर किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है, यदि भिन्न का अंश 5 है तो भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भिन्न संख्या क्या होती है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द, इंग्लिश में क्या दिया है, द न्यूमरेटर ऑफ या फ्रैक्शन एक्सीड्स इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब क्या, हर बॉय टू इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 व्हेन व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन भिन्न संख्या बताना है, ठीक है ना। अंश है उसके हर से 2 अधिक है, यंश क्या है, उसके हर से अधिक है, 2 अधिक है। यदि भिन्न का अंश 5 है, तो कोई भिन्न संख्या है यहाँ पर 5 है और उसका जो क्या हो जाएगा, हर 2 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 5 + 2, तो वह क्या है, भिन्न क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/7। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई दिए हैं, तो आप कैसे करोगे, x² + y², कोष्टक बंद है, इसके बाद 3x - 5y का मान क्या होगा। तो इसको आप चलिए गुणा करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x² + y² माइनस आप करोगे, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 का इसमें करोगे तो 3x³ आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ y के साथ होगा, तो 3x(y²2। क्या यह इस तरीके से दिख रहा है, क्या 3x³ कहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो 3x³ जो कि हमारा ए ही ऑप्शन दिख रहा है। देखिए और क्वेश्चन कर सकते हैं, माइनस वहाँ करेंगे 5x² और इसके बाद -5y3, तो -5y और यहाँ पर +3x³ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -5y³ आया है, यहाँ भी 3x² यहाँ पर 3, तो देखिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पर +3 है, -5² है, तो ये ऑप्शन हमारा 100% सही होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 37 क्वेश्चन क्या है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर देखिए 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। तो कैसे आप कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, 1 लीटर से ज्ञात कर सकते हैं या तो क्वेश्चन वैसे आपको जैसी सुविधा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 432 है, इसके बाद हमें 1 लीटर का ज्ञात करना रहता है बच्चों, तो हमें जितना दी है उसका हमें डिवाइड करना है। तो 48 का आप डिवाइड करोगे और साथ में आप 20 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो चलिए किससे आप लगाओगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसके 4 पंचे 20। अब 12 से ये जा सकता है क्या, फिर से आप लगा सकते हैं, 12 एकम 24, 12 ती 36, 12 ती 36, ठीक ना। कितनी बार, 3 बार चला गया। अब कितने बचेंगे यहाँ पर बच्चों, 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 72 हो गए। तो 12 का पहाड़ा आप 12 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 72 आ जाए, 12 छिंग 72। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 छिक्का 30 का 0 हंसलाई 3, यहाँ पर 5 तिया 15 और 3 आप करोगे तो 180। तो क्या 180 यहाँ पर वह कितनी दूरी से तय करेगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए समझ आपसे पूछा है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन रिक्त स्थान भरिए। तो -5/9 है, 4 यहाँ पर 7 है, प्लस इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा। तो जब बराबर करने के लिए यहाँ सेम दिए हैं, यहाँ भी सेम है, तो सेम भिन्न फ्रैक्शन नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, -5/9 के यहाँ पर दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए आप करिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः यहाँ पर दिया है
5, 6 मीटर और 3 मीटर है, इसमें भरी हवा का आयतन क्या होगा? भारी हवा का जो इसके अंदर जो भरेगी हवा उसका आयतन क्या होगा? सीधा-सीधा बच्चों आपसे पूछा है कि ये घनाभ दिया है और घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ आपसे क्यूबॉइड का पूछा है। क्यूबॉइड। तो इसका आप कैसे निकालोगे? तो क्या होता है लंबाई गुणित यहाँ पर चौड़ाई बेस लेंथ मल्टीप्लाई बेस और यहाँ पर इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। तो तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए 25 का 30 और यहाँ पर 3 तिरका 9, इसके बाद 9 के बाद एक जीरो तो 90 एम क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना, घन मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। इसके बाद हम सोशल साइंस के या जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसके हम इसी पेपर के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पर देखिए एक बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, वक्रकार मतलब क्या होता है? बेलन का वक्र आपको निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया। ठीक ना, कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए और इसके बाद उसका व्यास इतना दिया है तो उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो इसको कैसे आप करोगे बच्चों, देखिए यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बेलन का जो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पर देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r² 2 पाई r h होता है। ठीक ना, 2 पाई r h जो इसके बराबर में क्या रखना है अपने को? 1000। इसके बाद देखिए व्यास, अगर कोई वृत्त का जो सर्किल का यहाँ पर देखिए व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है उसका आधा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो पाई का मान रखेंगे तो वैसा नहीं आएगा, लेकिन हमें पाई की जगह पाई ही रहने देना है, आर का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर यार यहाँ पर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर हाइट हमें निकालना है। इसके बाद यहाँ पर 100 और हमें क्या लगाना है यहाँ पर? 2। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए, 2 का भाग लगाओगे आप यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पाई का मान अगर रखेंगे तो वैसा आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो एच बराबर हमारा यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है ना, तो लगभग बच्चों यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन दिया है तो 50 और इसके बाद अगर पाई का मान रखते हैं तो वैसे आंसर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, वैसे सही है। और हमारे मैथ्स के क्वेश्चन सारे अभी हो चुके हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी 2023 के क्वेश्चन के सोशल साइंस या और कुछ जीके के हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहना है। जय हिंद, जय भारत।